सलाम और हेलो दोस्तों। ये वीडियो है नए बिज़नेस स्टार्टअप्स या फिर जो सेल्स की फील्ड में सेल्समैन हैं या फिर सेल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में हैं उनके लिए। और अगर आप पूछेंगे कि भाई आप इस पे क्यों बात कर रहे हैं, तो मैं मेरा बैकग्राउंड बताया तो मैं ख़ुद सेल्स से हूँ। मैं MBA किया मार्केटिंग एंड HR से, और मैं एक बिज़नेस फैमिली को बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 50 ईयर्स से बिज़नेस में हैं और मल्टीपल फील्ड्स में मल्टीपल कंट्रीज़ में बिज़नेस किए, लेकिन मोस्टली वो लोग बिग डील्स करते थे। रिटेल सेटअप्स हम लोग के नहीं थे, या थे भी तो लिमिटेड टाइम के लिए थे बाहर। अब अगर आप पूछेंगे तो मैं 15-16 ईयर्स का था जब से मेरी पढ़ाई 10th इंटर चल रहा था, जब से ही मैं हम लोग के बिज़नेस से रिलेटेड काम करते रहता था। और यहाँ पे हैदराबाद में नामपल्ली एग्ज़िबिशन एक फ़ेमस एग्ज़िबिशन है जो 60-70 ईयर्स के करीब मेरे ख्याल हो गया उसको। उसमें हर बार हम लोग अच्छा बड़ा सेटअप डालते थे और ऑलमोस्ट सेल्स का काम मैं ही संभालता था, पूरा बंद करना खोलना। बाद में जैसा बड़ा होते गया 1-2-3 साल चला है हम लोग वहाँ पे हर बार, तो पूरा टेक ओवर मैं कर देता था ऑलमोस्ट पूरे चीज़ें सेल्स से रिलेटेड। तो एक मज़ा भी आता था मेरे को सेल्स करने में, और एक उसमें कस्टमर्स को डील करने में आइडिया भी होता था कि भाई किसकी थिंकिंग कैसी है, कौन से लेवल का कस्टमर क्या लेता, वो सब। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई मैं 50 रुपीज़ या 30-40 रुपीज़ वो ज़माने में से डील करते करते अल्हम्दुलिल्लाह एक डील में लाखों का बिज़नेस भी करा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला वैसा मौका दिया। तो अब कुछ पॉइंट्स में ये नए बिज़नेस या फिर जो लोग सेल्स की तरफ जाना चाह रहे या बिज़नेस करना चाह रहे या ऑलरेडी बिज़नेस में हैं, या हमारे शोरूम्स के जो बच्चे हैं उन लोग को भी सीखने को मिलता है ये पॉइंट से। तो मैं कुछ पॉइंट्स बनाया जो हम लोग के ऊपर कुछ मैनर्स बोल सकते हैं, कुछ रूल्स बोल सकते हैं जो हम लोग के ऊपर लगते हैं। अब उसके अंदर आप पूछेंगे तो अगर मैं सेल्समैन हूँ तो मेरा काम पहले ये है कस्टमर अंदर आया ख़ुद उसको वेलकम करना। बहरहाल एक थोड़ा स्माइलिंग फेस से वेलकम करके बुला लिए, बिठा लिए, थोड़ा ऐसा सलाम करना बोल के ज़रूरी नहीं है, या आदाब बोलना या नमस्ते बोलना ज़रूरी नहीं, लेकिन फेस आपका वेलकमिंग रहा ये बोल के आप बोले, बिठा दिए, बस हो गया। उसके बाद सेकंड चीज़ ये है आप बराबर से इंक्वायरी कर लो कस्टमर को क्या चाहिए, उन्हें क्या लेना चाह रहा, उसको क्या बता सकते हैं। हो सकता है कुछ कस्टमर जल्दी में रहते हैं, कुछ कस्टमर ज़्यादा टाइम रहता, तो अपन जान लिए कि उनका टाइम कितना उन्हें स्पेंड करना चाह रहे हैं या क्या लेना चाह रहे हैं, तो अपने को आसानी होती है उनको पिच करने में क्या लेना चाह रहे हैं ना उस पर। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इसके ऊपर मेरे कुछ किस्से भी याद आते पुराने। कोई भी कस्टमर अंदर आए वक्त उसको जज नहीं करना अपन। कभी होता है ऐसा, कुछ कस्टमर्स नॉर्मल ड्रेसिंग में आते, कुछ कस्टमर्स एकदम एक कोई किराक गाड़ी में आ जाते, मर्सिडीज़ में आ जाते या कोई बाइक पे आते। तो 1-2 बार ऐसे किस्से हुए मैं आप लोग को बोल देता हूँ। हम लोग एबिट्स पे शोरूम पे थे, नॉर्मल बाइक पे भी कोई कस्टमर आए तो उनको डील करे तो उन्होंने 30-40,000 का भी ले लिए। और कभी ऐसा होता कोई मर्सिडीज़ में आके या कोई बड़ी गाड़ी में आके पेन परफ्यूम लेके जाते 100 का। तो अपन बोल नहीं सकते कौन से लेवल का कस्टमर क्या लेना चाह रहा, और इससे फ्यूचर में क्या बिज़नेस हो सकता वो पेन परफ्यूम लेने वाला आके कल के दिन आपको 500 पेन का ऑर्डर दे दे, 200 पेन का ऑर्डर दे दे, या फंक्शन के लिए कोई ऑर्डर दे दे। एक बार हुआ था ऐसा, मैं दुकान में था, हमारे पास कोई एक फॉरेन कस्टमर आए थे, अरबी, ट्रैक टी शर्ट में थे, नॉर्मली दिख रहे थे, ऊद वगैरह जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट आते वो देख रहे थे। तो हमारा सेल्समैन बताते बताते थोड़ा थक गया, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा इंक्वायरी कर रहे, हर चीज़ का रेट पूछ रहे। तो थोड़ा एक पॉइंट के बाद एक लेवल ऐसा आता कि भाई थोड़ा सेल्समैन थोड़ा लो फील करता, आ रहे नो लेते कि नहीं लेते कि इतना टाइम देख लिया बात। तो मैं जब जाके बातचीत करा तो कस्टमर बोला कि भाई सबसे छोटा कितना आता, हम लोग बोले 3 ml आता, छोटी बॉटल। नहीं मेरे को उतना नहीं ना, उसमें भी एकदम थोड़ा होना मैं टेस्ट करने के लिए। अब ज़्यादातर कोई भी शोरूम्स में एक्सपेंसिव चीज़ को ऐसा देना नहीं चाहते, और इतना टाइम वेस्ट करे बाद, टाइम वेस्ट क्या है वो देखा तो टाइम इन्वेस्टेड है, लेकिन कोई भी जना ये फील करता हूँ इतना देखे बाद में नो ये क्या ले रहे भाई। लेकिन मैं बोला अब आए इतनी देर बैठे, मैं नहीं चाह रहा था कस्टमर बिना कुछ लिए जाना। वो एम रहना अपना, कोई कस्टमर आया तो कभी भी उसके लेवल का उन्हें परचेस करके जाना, नहीं भी लिया तो खुश होके जाना, उसको अब बताना आपका काम है। तो बहरहाल मैं उसको थोड़े सैंपल उन्हें जो बोला उसका चार्ज करके दे दिया। फिर कुछ टाइम के बाद जब मैं बाहर दुबई जा रहा था तो उससे चैटिंग वगैरह हुई कि मैं दुबई आ रहा हूँ, आपको इसमें कुछ चाहिए क्या, पहले आप लेके गए थे। तो अच्छी चैट करा बहरहाल उन्हें। फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह गया तो कुछ अच्छा 3-4 लाख का ऑर्डर दिया उन्हें, मैं ले के गया, खुश हुआ डील में। बाद में भी मेरे से बातचीत में मंगाया करा बहरहाल। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, कस्टमर को जज मत करो आप,
कोई भी कस्टमर कोई भी लेवल का कभी ले सकता, अपन बोल नहीं सकते कस्टमर क्या लेने वाला है। बताओ, आपका काम है बताना, आगे देखेंगे क्या होता है वैसा। सेकेंड चीज़ क्या है, देखिए हाँ, एक शोरूम में अगर आप कोई भी शॉप में रह रहे हैं तो वहाँ का एटमॉस्फेयर, कस्टमर आया तो एक डिसेंट रहना, हंसी मजाक करना वो अलग चीज़ है। मैं खुद भी यहाँ के शोरूम्स में इजाज़त देता हूँ कि आप लोग फ्रेंडली तरीके से रहो, ज़्यादा स्ट्रिक्ट मैं नहीं मारता क्योंकि मज़ा नहीं आता, फिर अपने फुल एफर्ट लगा के काम नहीं करते कोई भी। तो आप लेकिन एक लेवल में करना हर चीज़। कस्टमर आए तो हंसी मजाक ज़ोर से कर रहे हैं, कस्टमर को ऐसा दिख रहा है कि आप उसके ऊपर हंस दे रहे कोई बात पे। कभी कोई आपकी लैंग्वेज नहीं जानता, कोई दूसरे स्टेट से आता है, दूसरी कंट्री से आता है, उन्हें समझता आप उसके वेट के ऊपर हंस रहे शायद, या कोई ऐसी चीज़ पे हंस रहे, तो उन्हें बुरा मान जाता। तो बेहतर ये रहता कि भाई एक कस्टमर आया तो अपना अपन खुद भी जो डील कर रहे हैं उन्होंने भी तरीके से डील करना, हंसी मजाक वगैरह कर रहे तो देख के करना। अपने शोरूम में भी आसपास के जो लोग हैं उन लोग भी एक डिसेंट तरीके से बैठना दुकान में। और एक चीज़ सेल्समैन क्या है, रेट वगैरह पे, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे क्लैरिटी रखना। आप रेटा कहीं लिखे हुए सुपर मार्केट है तो पढ़ लेते क्या है, लेकिन कई प्रोडक्ट्स पे जैसा कि हमारा ये गिफ्ट पैक है, इस पर रेट लिखा नहीं है, इसको मैं 3000 बोल सकता हूँ, 5000 बोल सकता हूँ, 10,000 बोल सकता हूँ। तो उसको ये नहीं होना कि भाई रेट जो बोल रहा है वो चीज़ का एकदम मैं आया तो बोल दिए क्या एकदम बढ़ा के रेट। जो रेट है प्रोडक्ट का कस्टमर भी फील करना कि भाई वो बराबर रेट बोल रहा है, आप एक क्लैरिटी रखना, उसके सामने रेट के पीछे आगे पीछे गड़बड़ नहीं करना, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिस्क्रिप्शन दे देना बराबर से। मैं यहाँ पे ये एडवाइस करता हूँ कि भाई कोई बॉटल 30 ml की है तो 30 ml ही बोलो, 30-40 ml ना को बोल दो। कस्टमर को आप अलग ट्रैक पर मत लेके जाओ, उसूल से जो बेच रहे बराबर तरीके से बेचो। उसके अंदर कल के दिन कोई पकड़ना नहीं आपको कि भाई आप ये इतना बोले थे इतना, आपको नहीं मालूम तो आप मालूम कर लो उतनी क्वांटिटी है या उसका वो है। या अगर आप कोई टी शर्ट बेच रहे तो आप बोल दो कि भाई ये 6 महीने अच्छी रहती या 1 साल अच्छी रहती, या जो भी अगर पूछ रहा तो नहीं होता कुछ भी बोल के भिजा दे रहे, थोड़े टाइम में फिर ख़राब हो जा रही है, तो आप बराबर उसको डिस्क्राइब नहीं करें, कस्टमर चीटेड फील करता हूँ, वो चीज़ों से अपन बचना। और एक चीज़ कैसा है, कस्टमर कभी आता देखिए एक चीज़ के लिए, ये चीज़ के लिए आता, आप ये बताते रहते हैं लेकिन उसका दिमाग फिर जले जाता दूसरी चीज़ के ऊपर। तो कस्टमर जो लाइन में जा रहा अपने को लाइन फॉलो करना पड़ता, कस्टमर जैसी चीज़ देखना चाह रहा उसको बताना पड़ता। उसके पीछे उसका मतलब ये नहीं है कि भाई यही चीज़ पूछे अब दूसरी चीज़ कहीं को पूछ रहे, मैं नहीं बताता। आपका काम है बताना, हो सकता है वो चीज़ नहीं लेके दूसरी चीज़ ले लिए, उनको वो पसंद आ गई, ये इंपॉर्टेंट है। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स में। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा बताते कस्टमर नहीं लेके जाता, लेकिन अपना पेशेंस बरकरार रखना। ऑनलाइन के बिज़नेस में भी होता, कई बार आप लंबा लंबा व्हाट्सअप चैट करते, फिर कस्टमर बोलता मेरे को एक ये 2-3 सैंपल होना खाली, तो आपको ऐसा दिखता है कि भाई मैं इतना ज़्यादा चैट कराए नो कितने का देते कि ऑर्डर लेके दिए 200, 400, 500 जो भी है। पेशेंस रखना ज़रूरी है। वो आपका बॉन्ड बिल्ड हो गया, आपका एक रिलेशनशिप कस्टमर से बिल्ड हो गया, तो हो सकता है उनके भाई, उनके रिश्तेदार कोई भी आके बाद में और भी ले सकते हैं। तो अपन ये दिमाग में बिठा लो, कोई भी कस्टमर छोटा नहीं होता, हो सकता है उसके थ्रू बाद में बड़ा बिजनेस मिल जाए आपको। लास्ट में क्या है देखिए, एक और एक चीज़, अगर कोई कस्टमर आके कोई दुकान में ले रहा कुछ, तो अगर अपने लेवल का है तो अपन डील करना। हो सकता है उसको कभी कुछ ज़्यादा नॉलेज रहती, परफ्यूम्स की फील्ड का है तो उसको परफ्यूम्स के बारे में हो सकता है उन्हें ज़्यादा चीज़ें ख़रीदा हुआ है, उसको बहुत मालूम है, आप नए हैं आपको नहीं मालूम, या कोई दूसरे जूतों की दुकान है, जो भी चीज़ की आप सेल कर रहे हैं दुकान में, अगर उसको ज़्यादा नॉलेज है, आप फील कर रहे हैं कि उसको आप हैंडल नहीं कर सकते, तो आप क्या करना, 1 मिनट में हमारे उन्होंने हैं उनको ज़्यादा मालूम है इस बारे में, मैं उनको बुलाता हूँ। आप बुला के आपके कस्टमर को उन पर ट्रांसफ़र कर देना। अपन ही उसको बताने जा रहे हैं, कंटेन करने जा रहे हैं, उन्हें कंटेन नहीं हो रहा और उन्हें खुश नहीं हो रहा आपकी नॉलेज से, तो वो टाइम पे अपन बेहतर रहता है कि भाई अपन उसको ट्रांसफ़र कर दिए जो भी अपने साथी को। तो ये कुछ चीज़ें थे जो मेरे ख़्याल से हर बिज़नेस पे, हर सेल्स की फील्ड वाले पे लगते मैनर्स है कुछ ये अपने फॉलो करने के। अगर आपको इसके अंदर कुछ और जोड़ना है या कुछ ऐसा दिख रहा है कि भाई मैं मिस कर दिया या कुछ ज़्यादा ऐड कर दिया, तो आप मैसेज करके बोल सकते हैं कि भाई ये ऐसा कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय।